अरे वोट के लिए और कितना गिरिएगा नेताजी। मासूम की जिंदगी तो समाप्त हो गई, लेकिन जिस दरिंदे ने इस तरीके से कृत किया था उससे भी गिरे हुए आचरण तो आज राजनेता कर रहे हैं। परिवार के लोग रो रहे थे और सरकार के लोग आंसू पोंछने की जगह क्रिया खिला रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हद हो गई बेशर्मी की। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पहुंचे थे मुजफ्फरपुर कांड में जो बच्ची थी उसके परिवार वालों के आंसू पोंछने। भाजपा ने अपनी नाकामियों को ढकने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। दलित परिवार के बीच में जाकर उनकी सहानुभूति के सहारे बिहार में विधानसभा चुनाव के वोटों की राजनीति करने वाली भाजपा इसलिए आज पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंची थी कि आज परिवार के लोगों की हमदर्दी उनको मिले, जिसके सहारे वो दलितों के सबसे बड़े हितैषी हो जाए। लेकिन ये क्या, आज इन्होंने मर्यादा की तमाम जो परिकाष्ठा है उसको लांघ दी। सोचिए कि शिकायत करने वाले लोगों के सामने बेटा की क्रिया खिलाई जा रही है। यह वीडियो देखिए पहले, फिर हम आगे की पूरी दास्तां आपको बताएंगे। हम पीएमसीएच में नहीं सर, ये बहुत प्रभावित किया बच्चे को साथ में सर। आप वो बेटा कसम खाओ सर, हम लोग सही बोल रहे हैं सर। आज उम्मीद कर रहे हैं न्याय की सरकार में। जी सर, हम आप ही लोग से ना को सब कर रहे हैं, आप ही लोग कर रहे हैं। विधायक सबसे पहले हमको खबर किया, हम प्रभारी मंत्री के नाते नहीं दूसरा दिन भी और पूरी कार्रवाई सरकार पूरा पूरी कार्रवाई कर रही है शुरू से विजय सिन्हा बता। तो आपने देखा, आपने सुना, आपके अंतरात्मा को झकझोर देने वाला यह दृश्य है। सोचिए कि ये मंत्री जी जिस पीड़ित परिवार से मिलने गए हैं, उस पीड़ित परिवार के लोगों ने कहा कि सर अस्पताल के अंदर अगर सही समय पर बेड मिल गई होती तो वो बच्ची आज हमारे बीच होती। जो जिंदगी जीना चाहती थी, जो जूझ रही थी, वो हमारे बीच होती। अस्पताल में बेड नहीं मिला। भाजपा कोटे के स्वास्थ्य मंत्री हैं और बीजेपी की नाकामी सामने आई है। बीजेपी मंत्री की नाकामी सामने आई है, सरकार की विफलता सामने आई है। तो मंत्री जी कह रहे हैं, उंगली देखिए इनका किस तरीके से धमकाने के अंदाज में इस परिवार के लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसने कहा कि मंत्री जी अगर सरकार के स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों ने अगर बेड दे दिया होता पीएमसीएच में तो वो बच्ची जिंदा होती। उसके ये कहते ही इनके साथ चलने वाले मुजफ्फरपुर के विधायक कह रहे कि बेटा क्रिया खा के कहो तुम झूठ बोलते हो। किसी की बच्ची दुनिया से चली गई और आप उसके बच्चे की क्रिया खिला रहे हैं। शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं आपके पास? आप वोट के लिए इतना गिर जाइएगा, दलितों के वोट के हिमायती बनिएगा, दलितों के बच्चों के मरने की कामना कर रहे हैं आप। धिक्कार है ऐसे लोगों पर। थोड़ी भी तो शर्म नाम की कोई चीज होनी चाहिए। किसी पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने की जगह आप सियासत के रंग से उसे देख रहे हैं। अरे जब आप सरकार में मंत्री हैं तो परिवार के लोग शिकायत किससे करेगा? आपकी नाकामी आपसे नहीं करेगा तो किससे दिखाएगा? ये तो डिप्टी सीएम थे, आंसू पोंछने गए थे और देखिए दृश्य क्या हुआ। देखिए, जब विजय सिन्हा के सामने यह व्यक्ति ने कहा कि सर अगर समय पर बेड मिल गया होता तो हमारी बच्ची जिंदा होती, तो विजय सिन्हा और इनके साथ चलने वाले दूसरे मंत्री उसे धमकी देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। विजय सिन्हा समझा रहे हैं बाद में, जब मामला तुर पकड़ रहा था, कैमरे में कैद हो गया, तो विजय सिन्हा को अपनी गलती का एहसास हुआ। पहले तो इन्होंने केदार गुप्ता को समझाने की कोशिश की, लेकिन केदार गुप्ता जो पूरा मीडिया के सामने पहुंचे थे, विजय सिन्हा तमाम मीडिया कर्मियों को साथ लेकर गए थे इस दलित परिवार के दुखों पर मरहम लगाने, इनके जख्मों पर मरहम लगाने, इनके आंसू पोंछने, सांत्वना देने, ये बताने की सरकार बड़ी एक्टिव है, बहुत काम कर रही है।
भाजपा कोटे के मंत्री मंगल पांडे से कोई गलती नहीं हुई है। स्वास्थ्य महकमा बिल्कुल अच्छा है। नीतीश कुमार के साथ भाजपा की सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। पूरी न्याय आपको मिलेगी, उम्मीद रखिए। भाई साहब, कैसी उम्मीद? एक परिवार का सदस्य गिड़गिड़ा रहा है, उसके आंखों में आंसू हैं, वो कह रहा है कि हजूर मंत्री जी, अगर मेरी बच्ची का सही समय पर इलाज मिल गया होता पटना में तो वो बच जाती। इसका गुनाह क्या है? क्या एक व्यक्ति अपनी पीड़ा, अपनी वेदना बोल नहीं सकता है? इस सरकार को सुना नहीं सकता है? कहां जाए? आप तो आंसू पोंछने आए थे, आप तो ढांढस बांधने आए थे। हमदर्दी के दो बोल इस नौजवान को मिला तो शायद इसके अंदर की जो वेदना थी, संवेदना थी, जो दुख था, जो गुबार था, जो मन में कलह था, क्लेश था, सब बाहर निकल रहा था। इसने तो बस यही कहा कि सर, सिस्टम की गलती है। लेकिन साहब को तो इसमें अपनी बेइज्जती लग रही थी। साहब को लग रहा था कि इनके बाहुबल के अंदर सिस्टम है और सिस्टम पर सवाल कोई कैसे उठा सकता है। बेटा क्रिया खा लो। क्यों खाएगा बेटा क्रिया? आपकी सिस्टम लापरवाह है, दुनिया ने देखा है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई और आपने खुद माना है। अरे गजब मंत्री हैं आप। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि भाई अधीक्षक उपाधीक्षक इसके लिए जिम्मेवार है, सस्पेंड कर दिया गया है, फिर ये क्यों बेटा क्रिया खाए? अरे कुर्सी के लालच में मंत्री जी आप इस तरीके से बौखला गए हैं, बौखला गए हैं। इसके बेटा की क्रिया खिला रहे हैं। क्यों क्रिया खिला रहे हैं भाई? क्या मंगल पांडे ने जो बातें कही, सम्राट चौधरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बातें कही कि हां, दो स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी हैं, एसकेएमसीएच और पीएमसीएच के, उनको निलंबित किया जाता है, उनसे सो कुछ पूछा गया है, उनकी लापरवाही सामने आई है। अरे क्यों फिर निलंबित आपने किया? जब आपको लगता है कि स्वास्थ्य महकमे ने सही इलाज किया, बेहतर बेड दिया, तो फिर क्यों? आखिर इनको आपने क्यों निलंबित किया? अगर आप यहां सच बोल रहे हैं तो यहां झूठ क्यों बोल रहे हैं? यहां असत्य क्यों बोल रहे हैं? गजब है भाई। मुख्यमंत्री जी, आपका सिस्टम सही में विपक्ष जो बोलता है, विपक्ष के नेता कहते हैं कि नीतीश कुमार अब समझ में उनको कुछ नहीं आता है। उनको दो दो डिप्टी सीएम दिए गए हैं समझाने के लिए। यहां तो दोनों डिप्टी सीएम का हाल ही गलत है। एक डिप्टी सीएम कहते हैं कि दोषियों पर कार्रवाई हुई, दूसरे डिप्टी सीएम के साथ वाले मंत्री जी कहते हैं बेटा क्रिया खा लो। क्या बेटा क्रिया खाने से वो बच्ची लौट के आ जाएगी? आप कौन से आंसू पोंछने गए थे केदार गुप्ता जी? कौन से आंसू पोंछने गए थे इस पीड़ित परिवार के? आपको बताना पड़ेगा। बिहार के लोग जानना चाहते हैं विजय सिन्हा जी, आप जिस ताम झाम के साथ वहां पहुंचे थे, क्योंकि तेजस्वी यादव 2 दिन पहले जाकर यहां लोगों की संवेदना बिटोर चुके थे। आप सियासत करने के लिए गए थे और आपने वही किया। ये एक बार फिर से हम पूरा वीडियो आपको सुना रहे हैं। यकीन मानिए, आपका भी भरोसा सिस्टम पर से और ऐसे नेताओं से उठ जाएगा जो संवेदना के नाम पर आपके घर पहुंचकर जख्मों पर मरहम लगाने के जगह उसे कुरेद जाते हैं। वीडियो देखिए आप भी और खुद सोचिए, क्या ये मंत्री सही कह रहे हैं? पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।